Hello students, welcome to the online class of Maths in St. Peter's Public School, गुधा। इससे पहले वाले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है नंबर्स का, जिसमें हम लोगों ने इंटीजर्स के बारे में पढ़ा, कैसे उनको ऐड किया जाता है, कैसे सब्ट्रैक्ट किया जाता है, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना। बाय यूजिंग सम प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने किया, जैसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सब हम लोगों ने इसमें सीखा था। आज हम फ्रैक्शंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड चैप्टर आपका फ्रैक्शंस। नंबर्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा, नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं, इंटीजर्स नेगेटिव भी होते हैं, पॉजिटिव भी होते हैं, बट वो भी क्या होते हैं, कंप्लीट नंबर होता है, उनमें कोई डिवाइड में कुछ नहीं होता है। सो सिंपल आप लोगों को समझने के लिए मैं आपको बताऊं कि हम फ्रैक्शंस कहते किसको हैं। कोई भी नंबर्स जो हैं वो P/Q की फॉर्म में लिखे हुए होने चाहिए, P/Q की फॉर्म में लिखे हुए होने चाहिए, whereas P and Q आर इंटीजर्स। ठीक है, अब वो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ये सब बातें हम बाद में देखते चलेंगे। ठीक, बट सबसे पहले आपको ये समझना है कि हम फ्रैक्शंस कहते किसको हैं। फ्रैक्शंस होते कौन से हैं? ये भी नंबर्स ही होते हैं। जैसे एक नंबर मैंने 2 लिया, नेचुरल नंबर है, ठीक है। मैंने 3 लिया, ये भी नेचुरल नंबर है, दोनों भी नेचुरल नंबर है। मैं कह सकता हूँ इसको होल नंबर भी बोल सकता हूँ, इसको भी होल नंबर बोल सकता हूँ, इसको भी इंटीजर बोल सकता हूँ और इसको भी इंटीजर बोल सकता हूँ। ठीक है, जब ये इंडिपेंडेंट है, अलग अलग है, तब या तो नेचुरल नंबर है या होल नंबर है या इंटीजर्स हैं, सब कुछ क्लियर है। बट मैं इनको इस फॉर्म में लिख दूं 2/3 और 3/2, इस टाइप से यदि मैंने इनको लिख दिया तो अब ये क्या बन गए हैं, फ्रैक्शंस बन गए हैं। ध्यान देना मेरी तरफ, जब 2 और 3 ये इंडिपेंडेंट थे तो ये या तो नेचुरल नंबर हैं या होल नंबर हैं या इंटीजर हैं, कुछ भी कह लो, ठीक है। बट जैसे ही मैंने इनको अपॉन में लिख दिया 2/3 या 3/2, तो अब ये क्या बन गए हैं, फ्रैक्शंस बन गए हैं। तो अब हम फ्रैक्शन को डिफाइन कैसे करेंगे? फ्रैक्शंस आर द नंबर्स written in the form of P/Q, where P and Q may be integers, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, कुछ भी कह लो आप इनको। तो आप इंटीजर कह लो, उसमें होल नंबर भी आ गया, नेचुरल नंबर भी आ गया। एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। या फिर हम कह सकते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में यदि लिखें तो उनको हम फ्रैक्शन कहते हैं। बात समझ आई सबको? सो फ्रैक्शंस आर द नंबर्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q, where P and Q में भी इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स, या फिर आप इंटीजर्स कह दो, कहानी ही खत्म, क्योंकि इंटीजर्स में नेचुरल नंबर्स भी आ गए और होल नंबर्स भी आ गए। ठीक है, और Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। सो फ्रैक्शंस इस फॉर्म में लिखे होंगे, इसको यानी ऊपर वाले को आप बोलोगे, या फिर मैं यहां अलग से लिख देता हूं, ऊपर जो होता है उसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर, और नीचे जो लिखा रहता है उसको हम बोलते हैं डिनोमिनेटर। क्लियर है सबको? ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलेंगे, नीचे वाले को डिनोमिनेटर बोलेंगे। इस फॉर्म में कोई भी नंबर लिखा है वो फ्रैक्शन होगा। बात समझ आई सबको? कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, नेक्स्ट। अब हम इन फ्रैक्शंस को क्या करते हैं,
क्लासिफाई करते हैं, फ्रैक्शंस को क्लासिफाई करते हैं। कैसे, आप लोग समझिए। अभी मैंने दो नंबर यूज किए थे 2 और 3, और जब मैंने इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा तो मैंने लिखा 2/3, या फिर मैंने इसको लिखा 3/2। ठीक है, दोनों में आप लोग देख रहे हैं इस केस में क्या हो रहा है, न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। बात समझ आ रही है? मैं n और d से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं, n से न्यूमरेटर को और d से डिनोमिनेटर को। सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, ये भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है। ठीक है, यहां पे आप लोग देख रहे हैं कि 2 3 से छोटा है, मींस न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। इस केस में जो फ्रैक्शन होगा उसको हम बोलेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, या फिर आप ये भी लिख सकते हैं इसको, डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। बात समझ आई? जिस किसी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर की वैल्यू न्यूमरेटर से ज्यादा है तो आप उसको प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे। क्लियर? इस केस में आप क्या देख रहे हैं, न्यूमरेटर जो है वो डिनोमिनेटर से बड़ा है तो ये भी फ्रैक्शन ही, लेकिन ये डिनोमिनेटर से बड़ा है। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, और या फिर आप लिख सकते हैं डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। और इस केस में हम जो फ्रैक्शन होगा उसको कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसको हम कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ आई? ठीक है, इस फ्रैक्शन के साथ हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? 2 जो है वो 3 से छोटा है, इसका मीनिंग ये हुआ 2 इज डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, एंड 2 इज लेस देन 3, तो आप इसको डिवाइड नहीं कर सकते। डिवाइड करेंगे तो स्टार्टिंग में ही आपको डेसिमल पुट करना पड़ेगा। ये बातें हम लोग आगे की क्लासेस में सीख लेंगे। बट यहां पे आपको देख के क्या लग रहा है, 3 इज डिवाइडेड बाई 2 एंड 2 इज लेस देन 3। सो कम से कम ज्यादा भी नहीं तो एक बार तो ये जरूर डिवाइड करेगा इसको। आप लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा है ना, 3 को यदि 2 से डिवाइड करना है तो आप 2 से डिवाइड करते हैं तो कैसे करेंगे, 2 1 जा 2, वो यहां लिखेंगे और रिमाइंडर 1 लेके आएंगे। ऐसे ही करते थे। ठीक है, तो ये हुआ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम आगे और सोल्व कर सकते हैं। और सोल्व करने के बाद में जो आएगा वो क्या आएगा, ये जो ऊपर 1 आ रहा है ये तो क्या आ रहा है आपके पास, कोसेंट। ठीक है, ये जो आ रहा है इसको आप क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइजर। बात समझ आ रही है? इस 2 को आप क्या बोलते हैं, डिवाइजर, इसको क्या बोलते हैं, 1 को कोसेंट, और ये जो 1 है इसको आप रिमाइंडर बोलते हैं। इतना बच गया आपके पास। ठीक है, तो इसको आप किस फॉर्म में लिखेंगे, इस वाले को आप आगे लिख सकते हैं। जो कोसेंट आया वो पहले आएगा, क्योंकि एक बार तो ये कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तो 1 को आप यहां लिखेंगे। जो रिमाइंडर है उसको आप ऊपर लिखेंगे, और डिनोमिनेटर को कहां लिखेंगे, नीचे, क्योंकि बात फ्रैक्शन की हो रही है। ठीक है, तो जिस नंबर से आप डिवाइड कर रहे हैं वो नीचे आएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर जाएगा। ठीक है, और जो कोसेंट है वो होल में आ जाएगा। और इसको आप कैसे रीड करेंगे, इस वाले को आप रीड करेंगे 1 होल 1/2। कैसे रीड करेंगे इसको आप, 1 होल 1/2, और इसको आप कहेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बात समझ आई सबको? जो प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा था, जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है। ठीक है, और इसको हम जब डिवाइड करते हैं तो हम इस तरीके से करते हैं और उसको इस फॉर्म में लिखते हैं। ऐसा लिखते हैं तो उसको हम रीड करते हैं इस टाइप से। ठीक है,
और इसको हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी जिसमें नेचुरल नंबर भी हो, है ना, और फ्रैक्शन भी हो, उन दोनों के एडिशन से जो नंबर बनता है उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, और ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ही था, इसको हम बोलेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन। मैं गलती से बता दिया आपको, इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है। देखिए, सॉरी, होल नंबर, नेचुरल नंबर और फ्रैक्शन, होल नंबर प्लस फ्रैक्शन दोनों है इसमें। आप लोग ध्यान से देखिए, ये 1 जो है ये होल नंबर है, या आप इसको नेचुरल नंबर भी बोल सकते हैं, और 1/2 जो है वो कैसा है? फ्रैक्शन है। क्लियर है सबको? तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को जब आप आगे सोल्व करते हैं तो जो निकल के आता है उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन। बात समझ आई सबको? जिसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से छोटा होगा उसको हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे, और जब उसको सोल्व करेंगे तो वो निकल के आएगा आपके पास मिक्स्ड फ्रैक्शन में। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो ये था कि कम से कम हम लोग इनका मीनिंग समझ जाएं। डेफिनेशंस आपको बुक में मिल जाएंगी, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, ठीक है, बट इस तरीके से इसको समझना होगा आप। अब मैं आपसे पूछूं प्रॉपर फ्रैक्शंस के एग्जांपल्स, ठीक है, क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। कोई भी नंबर ले लो, जैसे आपने 3 ले लिया न्यूमरेटर, तो डिनोमिनेटर क्या आना चाहिए? 3 से तो बड़ा ही आना चाहिए। 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी ले लो, आपने 4 ले लिया, यहाँ आपने 9 ले लिया, यहाँ आप कुछ भी ले लो, 11 ले लिया आपने, ठीक है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 131 ले लो। सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है, P/Q की फॉर्म में भी है, और डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से बड़ा है हर केस में। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन हुआ। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या हो जाएगा? एग्जांपल्स लेते हैं और भी। 3/2 का तो हमने ले लिया, बट जैसे मान लो आपने ऊपर 9 ले लिया, तो नीचे कुछ भी ले लो, 9 से छोटा होना चाहिए। 8, 7, 6, 5, 4 कुछ भी ले लो, बट 9 से क्या होना चाहिए? छोटा होना चाहिए। आपने 2 ले लिया, कोई बात नहीं। 11 डिवाइडेड बाई 3, 13 डिवाइडेड बाई 4, बात एक ही है। हर एक केस में क्या हो रहा है? P/Q की फॉर्म में भी है, और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है वो न्यूमरेटर से कम भी है। बात समझ आई सबको? क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद में यदि मैं इनको आगे और सोल्व करूं तो मिक्स फ्रैक्शन टाइप आएगा। कोई भी एग्जांपल ले लो, इनकी जरूरत नहीं है, अब आप कोई भी ले सकते हैं, कोई नेचुरल नंबर और फिर उसके बाद में फ्रैक्शन। आपने ले लिया 3 होल 2/5, ये भी क्या है? मिक्स फ्रैक्शन है। 2 होल 3/7 मिक्स फ्रैक्शन है। 11 होल 12/13 मिक्स फ्रैक्शन है। क्लियर है सबको? प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, ये था। यहां तक मैं समझता हूं किसी को कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। इसके बाद में मैं आपको कुछ और बताता हूं फ्रैक्शंस में। like and unlike fractions, like fractions and unlike fractions. ठीक है,
लाइक फ्रैक्शंस में क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम एंड अनलाइक। चलो पहले इसी की बात करते हैं हम लोग। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। एग्जांपल्स 2/9, 5/9, ठीक है, 7/9। तीनों में भी क्या है, 9 9 9, डिनोमिनेटर 9 है। न्यूमरेटर डिफरेंट हो कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से, न्यूमरेटर डिफरेंट हो बोले चाहिए, बट डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो वो क्या होंगे, लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस में क्या होगा, इसका उल्टा, डिफरेंट डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/7, 5/9, 7/11। बात समझ आ रही है। न्यूमरेटर से अपने को कोई मतलब नहीं है, सेम है या डिफरेंट है कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डिनोमिनेटर डिफरेंट होना चाहिए, तो हम उसको क्या कहेंगे, अनलाइक फ्रैक्शंस। बात समझ आ गई। जिनका डिनोमिनेटर सेम है वो कैसे फ्रैक्शंस हैं, लाइक फ्रैक्शंस। जिनका डिनोमिनेटर सेम नहीं है वो अनलाइक फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जिनमें डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। मिक्स फ्रैक्शंस जिनमें होल नंबर और फ्रैक्शन दोनों का एडिशन दिया हुआ आपको, इसको हम मिक्स फ्रैक्शन कहेंगे। आज की क्लास के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, ठीक है। बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इनको आप रिवाइज कीजिए, अलग अलग टाइप के एग्जांपल्स देखिए, और किसी को कोई डाउट रहना नहीं चाहिए। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।